हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आपको दो सेट्स दिए गए हैं, ए सेट और बी सेट। आपको देखना है क्या ए सेट सबसेट है बी सेट का, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। देखो, जो ए सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी। बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी। आपको क्या देखना है? आपको देखना है क्या ए सेट है सबसेट बी का। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जो एलिमेंट्स ए में है क्या वो बी में है। अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में भी है तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी। बी में भी ये एलिमेंट्स है ए बी, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा हियर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी। ए क्या है? ए कामा बी। यूनियन बी क्या है? ए कामा बी कामा सी। प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से सीखा हम कैसे सेट्स का यूनियन करते हैं, हम कैसे सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं, हम कैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स लेते हैं। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा। तो हम दो सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे कौन कौन से सेट है, ए सेट और बी सेट। आपको इन दो सेट्स का क्या करना है? यूनियन करना है। तो जो यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स होगा मींस ए यूनियन बी जो होगा, उस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सभी के सभी एलिमेंट्स आएंगे जो इस ए में है और जो इस बी में है। सभी के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी सेट में आएंगे। लेकिन जो इन दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है मींस यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो वो एक ही बार इस ए यूनियन बी सेट में आएंगे। तो मैं लिखूंगा ए कामा बी, और कौन सा एलिमेंट है? सी एलिमेंट। तो जो ए यूनियन बी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए बी सी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी। जो ये सेट है, ये सेट किसके बराबर है? जो हमें ए यूनियन बी सेट निकला वो किसके बराबर है? वो बी के बराबर है। बी में भी ए बी सी एलिमेंट है, ए यूनियन बी में भी कौन से एलिमेंट है? ए बी सी। तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that a is subset of b, then what is a union b? डिटो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमें दो सेट्स दिए गए हैं और बोला गया है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। हमें क्या बोलना है? ए यूनियन बी क्या होगा? देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वहां पे भी दो सेट्स दिए गए, ए सेट दिया गया था और बी सेट दिया गया था। और जब हमने देखा ए किसका सबसेट था? बी का सबसेट था। और जब हमने ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी निकाला तो ए यूनियन बी क्या आया? और जब हमने ए यूनियन बी निकाला तो वो किसके बराबर आया? बी सेट के बराबर आया। ठीक है, तो जो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो हम इसको सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। इसमें वहां से ही दिया गया है जो ये ए सेट है और बी सेट है, वो वहां से ही बोला गया है जो ए सेट है और बी सेट है, ए सबसेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी। या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स बी। ठीक है, विच इज इन टर्न इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, बी यूनियन डी फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट दिखाऊंगा, बाकी के आप खुद करोगे।
चलो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। सेट्स आपको दिए गए ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट। आपको क्या करना है? फाइंड आउट ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। आई होप अब आपको यूनियन ऑफ सेट्स करना आया होगा। ए सेट क्या है यहाँ पे? ए सेट है 1 2 3 4। यूनियन बी सेट क्या है? बी सेट है 3 4 5 6। इन दो साइड्स का आपको यूनियन करना है। तो यूनियन में आप क्या करते हो? इन दो साइड्स के सभी एलिमेंट लिखते हो। लेकिन जो इन दो साइड्स में कॉमन एलिमेंट्स है, जो इन दो साइड्स में कॉमन एलिमेंट है, वो ए यूनियन बी में एक ही बार आएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6। ये ए यूनियन बी है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, बाकी आप खुद करोगे। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए क्या है? 1 2 3 4। यूनियन बी क्या है? 3 4 5 6। सी सेट क्या है? 5 6 7 8। 5 6 7 8। आपको क्या करना है? आपको इन तीन सेट्स का यूनियन करना है। यूनियन में आपको क्या करना है? सभी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं। इन तीनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स लेने हैं। जो ए यूनियन बी यूनियन सी सेट आएगा ना, उसमें सभी के सभी एलिमेंट्स आएंगे इन सेट्स के। लेकिन जो इनमें कॉमन होंगे वो उसमें एक ही बार आएंगे। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी सेट होगा, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। देखो, यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे भी 3 4 है, इसमें एक ही बार आएंगे। यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 5 6 है, ये भी इस सेट में एक ही बार आएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेटल्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, इसके जो पार्ट्स है ना, इन पार्ट्स का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। हर किसी पार्ट में दो दो सेट्स है, मीनस आपको इन दो दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना है। इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है x इज इक्वल टू 1 3 5। y इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इन दो साइड्स का इंटरसेक्शन करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? x इंटरसेक्शन y। x क्या है? 1 3 5। y क्या है? इंटरसेक्शन y क्या है? 1 2 3। आपको पता ही हम इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। देखो, आपको इन दो साइड्स का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो इन दो साइड्स में कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही साइड में लिखना है। मीनिंग जो x इंटरसेक्शन y सेट आएगा, उसमें इन दो साइड्स के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 1 3। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ए सेट ए ई आई ओ यू और बी सेट ए बी सी। ए सेट ए ई आई ओ यू, बी सेट ए बी सी। आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है? ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन। बी सेट क्या है? ए कामा बी कामा सी। ठीक है। इन दो सेट्स का आपको इंटरसेक्शन करना है। मतलब इन दो सेट इन दो सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो एक ही सेट में लिखने हैं। वही सेट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ए एलिमेंट कॉमन है, तो हम इस सेट में लिखेंगे। और कौन सा एलिमेंट कॉमन है? यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है नहीं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है नहीं है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी सेट होगा, उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ ए एलिमेंट आएगा। चलो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है ए एक्स साइज दैट ए
A is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3. B सेट क्या है? B is equal to x such that x is a natural number less than 6. देखो, जो पार्ट थर्ड में हमें A सेट दिया गया है और B सेट दिया गया है, ये किस फॉर्म में दिए गए हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? टेब्यूलर फॉर्म में, और वी कैन से रोस्टर फॉर्म। तो अगर मैं ए सेट को टेब्यूलर फॉर्म में लिखूंगा तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 अप टू 16। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है एक्स साइज है, एक्स नेचुरल नंबर तो है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से नेचुरल नंबर आते हैं? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15 अप टू 16। मीन 3, 6, 9, 12 अप टू 16 ये वाले एलिमेंट किस में आएंगे? ए सेट में आएंगे। बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? बी सेट में क्या बोला गया है? एक्स साइज दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आप मुझे बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या बोला गया है? लेस देन 6, तो 6 नहीं आएगा, 5 तक ही आएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है? 3, 6, 9, 12 अप टू 16। इंटरसेक्शन बी, बी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? देखो 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो 3 आएगा, 1 यहां पे नहीं है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे नहीं है, 4 यहां पे है, 4 यहां पे नहीं है, 5 यहां पे है, 5 यहां पे नहीं है। मीनिंग जो ए इंटरसेक्शन बी सेट होगा, उसमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा? 3 एलिमेंट आएगा। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में जो पहला सेट दिया गया है, a इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेसर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1। b इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 6। ठीक है, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जो ये दो सेट्स है, ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। हम इनको पहले रोस्टर फॉर्म और वीके से ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये वाला सेट है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ए सेट जो है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? इसमें बोला गया है एक्स साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए सेट में ये वाले एलिमेंट आएंगे। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें बोला गया एक्स साइज दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 6। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? इसमें आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा? 10 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है एक्स इज लेस देन 10, तो 10 नहीं आएगा, सिर्फ 9 तक आएगा, सिर्फ 9 तक आएगा। तो जो बी सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 5, 6, 7, 8, 9। तो ए सेट में ये वाले एलिमेंट्स है और बी सेट में ये वाले एलिमेंट्स है। अब आपको क्या करना है? आपको इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंटरसेक्शन बी, बी क्या है? 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक है, देखो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, हाँ है, तो ए इंटरसेक्शन बी साइड में 5 एलिमेंट आएगा। और कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, हाँ, तो इसमें 6 भी आएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, नहीं है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, नहीं है। इसका मतलब ये वाले एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। जो कॉमन एलिमेंट है इन दो सेट्स में वही ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 और 6। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5। फिफ्थ पार्ट में है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5। तो आपको क्या करना है, a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल टू a क्या है 1 2 3, b क्या है इंटरसेक्शन b क्या है 5। ठीक है, तो ये 5 सेट है, इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है। तो जब आप इसको और इसको इंटरसेक्शन करोगे तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, 5 एलिमेंट आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा, 5 एलिमेंट आएगा। तो जब आप इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करोगे, जो सेट ए इंटरसेक्शन बी आएगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो 5 होगा। या मैं ऐसे बताऊंगा वो कौन सा सेट होगा, वो ये वाला सेट होगा। ठीक, या आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा।